सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम एक विशेष श्रृंखला शुरू करी है। बहुत सारे भाई बहन जुड़ रहे हैं। तो कुछ क्षण इंतजार करें या शुरू कर दें? आज से हम रोग और योग इस विशेष श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। जिससे पहले हमने योग की चिकित्सा के बारे में जाना, कल हमने कैसे योग संपूर्ण तरह से कार्य करता है वो जाना, और आज हमने योगा फॉर इनफर्टिलिटी प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें हमने आसन प्राणायाम करा। शुरू कर सकते हैं, है ना? ठीक है। तो इनफर्टिलिटी, एक वर्ष के प्रयास के बाद भी जब गर्भ धारण करने में असमर्थता रहती है, तो हम उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। मानी बच्चा नहीं हो पा रहा है, कोशिश 1-2 साल से कर रहे हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ऐसा नहीं है कि ये समस्या नहीं है। 10 से 15% जोड़ों को ये प्रभावित करता है। यानी हर 6 में से 1 जोड़ा को गर्भ धारण करने में असमर्थता हो रही है। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, पर यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो परिवार होता है, जो रिश्तेदार होते हैं, वो हमेशा स्त्री से ही प्रश्न करते हैं, और इस परेशानी के लिए ट्रीटमेंट भी केवल किसका करते हैं? स्त्री का। पर इसका कारण उतना ही पुरुष भी है। अगर 40% कारण फीमेल है, तो 40% कारण ही पुरुष भी है, और 20% अननोन, मालूम नहीं, और या कॉम्बिनेशन की वजह से। तो रिश्तेदार होने के नाते, क्योंकि हर 6 में से 1 जोड़े को, है ना, दोस्त होने के नाते, परिवार होने के नाते हमारे भीतर एक बहुत सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि उस स्त्री जिस पर हम जोर डाल रहे हैं उसके लिए भी ये एक बहुत कठिन, एक भावनात्मक तकलीफ है। और जैसे स्त्री के शरीर में हो सकता है तकलीफ हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वैसे ही जो पुरुष है उसके भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण ये नहीं हो रहा है।
7% पुरुषों में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की गड़बड़ होती है। तो कई कारण हो सकते हैं, जीन्स की वजह से हो सकता है, कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी है, या पैदाइशी रिप्रोडक्टिव अंगों में कोई डिफेक्ट हो, या शुक्राणु कमजोर हो, कोई भाग हो ही नहीं। अगर कोई भाग है ही नहीं, जैसे वास डिफरेंस, वो जो नली जो शुक्राणु बाहर निकालती है, अगर वो है ही नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इन्फेक्शन है तो योग अभ्यास इन्फेक्शन में बहुत मदद कर सकता है, इम्यूनिटी बढ़ा देगा, इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी कम कर देगा। या अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो योग हार्मोनल बैलेंस लाएगा, फर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ा देगा। लेकिन अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, यानी पिट्यूटरी में ही कोई प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, ब्रेन में एक पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ये होते हैं, इनमें ही कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस तरीके हार्मोन निकल ही नहीं रहे, और अगर उम्र बढ़ती है तो भी चांसेस कम होते जाते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती है, पीसीओएस, इनमें योग बेनिफिशियल है। और एक आजकल जो टॉक्सिन्स और रेडिएशंस जो बहुत बढ़ रहा है, एक ये भी कि हम सब आजकल लैपटॉप को हमारे एकदम ग्रॉइन एरिया, रिप्रोडक्टिव एरिया के पास रखते हैं, निचले पेट पे रखते हैं, मोबाइल को जेब में रखते हैं, तो शुक्राणु कमजोर होने की इसमें संभावना है। और आज की हमारी जीवन शैली, जो भी स्मोक करता है वो पक्का उसकी जो इनफर्टिलिटी के चांसेस है बढ़ जाते हैं। हमारी आज जो भोजन है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, तो हमें न्यूट्रिशियस भोजन का जो फर्टिलिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स है उनका सहायता लेनी है। अगर पेल्विक रीजन में कमजोरी है तो ये कई कारण हो सकते हैं, संबंधों में परेशानियां, लड़ाइयां, और कई बार कारण पता नहीं लगता है, उसको बोलते हैं अननोन या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी जिसका कारण नहीं मालूम पड़ पा रहा है। सबसे बड़ा कारण तो तनाव ही है। हम तनाव को वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं। जो तनाव होता है हमारे ब्रेन में एक अंग है जिसका नाम हाइपोथैलेमस है। जैसे ही मन को ये बात पता लगती है कि तनाव है, तो वो एक केमिकल रिलीज करता है, सीआरएच। वो सीआरएच का सिग्नल एक पिट्यूटरी, ब्रेन में एक और ग्लैंड है, वो पकड़ता है, वो रिलीज कर सकता है एसीटीएच। और जब एसीटीएच रिलीज होता है तो वो खून में जाके हमारे किडनी के ऊपर दो टोपियां होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उससे एचपीए जो एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जा रहा है, मतलब कॉर्टिसोल निकल जाता है। विज्ञान इसको एचपीए एक्सिस बोलता है। एचपीए मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, जो एक्टिवेट होते ही हमारे शरीर में तनाव वाला हार्मोन, जिसका नाम हम सब जानते हैं, कॉर्टिसोल, निकलने लगता है। और ये कॉर्टिसोल एचपीजी एक्सिस में जाकर गड़बड़ कर देता है। एचपीजी मानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल, यानी जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। उस जीएनआरएच की वजह से पिट्यूटरी से बाद में फिर एफएसएच और एलएच क्या होता है, निकलता है। तो अगर हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी हो जाती है, अगर कॉर्टिसोल ज्यादा निकल जाता है तो जीएनआरएच दब जाता है। और क्योंकि जीएनआरएच में गड़बड़ी हुई है तो एफएसएच और एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में गड़बड़ी आ जाती है, एक इम्बैलेंस हार्मोनल हो जाता है, जिससे प्रजनन संबंधी हर चीज में गड़बड़ी आ जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, स्पर्म की क्वालिटी कमजोर हो जाती है, पीरियड्स में गड़बड़ी आ जाती है, ओव्यूलेशन में गड़बड़ी आ जाती है, प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है।
तो गर्भ धारण नहीं हो पाता। तो आप देख रहे हैं कि हम जो तनाव लेते हैं उसके कितने सारे दुष्प्रभाव हैं। अब ये तनाव क्या है? कोबरा है मेरे सामने। तो तनाव में या तो हम फ्रीज हो जाते हैं, मैं एकदम थम सा जाऊंगा कि ये कोबरा मेरे को कुछ कर ना दे, या मैं उससे भागने का प्रयास करूंगा, या अगर मेरे को कोबरा पकड़ना आता होगा तो मैं उसको कैसे ना कैसे पकड़ लूंगा। तो ये तनाव परिस्थिति के प्रति हर इंसान की व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो उसे विचलित कर देती है। तो अगर हमारा परिस्थिति को लेकर नजरिया डर भरा है या नकारात्मक है तो HPA एक्सिस एक्टिवेट हो जाएगा। सामने भाई बैठा है, सामने कोई बीबी बैठी है, पर मन में तो ऐसे चित्र ले रखा है जैसे कोई कोबरा हो। तो जो परिस्थिति है पहले मन में घर करती है, जिसके कारण ब्रेन से केमिकल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और ऐसी स्थिति पैदा होती है जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। तो अगर तनाव को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉज है जिसके सॉल्यूशन से गर्भधारण बहुत सरल हो जाएगा। बहुत सारी कंडीशंस तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, पर योग का वादा है कि जीवन की परिस्थितियां कुछ भी हो, प्रतिदिन योग अभ्यास से हमारा मन संयमित होगा और मजबूत होगा। आखिर सब कुछ हमने मन में ही तो पकड़ रखा है, ऐसा होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो ये स्वीकार भाव, सकारात्मक दृष्टिकोण, जब निराशा आए तो भीतर एक समर्पण भाव। तो योग चिकित्सा जो अभी हमने आज सेशन में करी, ये हमारे तनाव को गायब करेगा, हमारे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा। जो ये ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनके उनको स्वस्थ करेगा, उधर रक्त संचलन बेहतर करेगा, जिससे कोई भी अगर ब्लॉकेज होगी तो वो हट जाएगी। हार्मोनल रेगुलेशन लेकर आएगा, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़िया करेगा, हमारे भीतर ये स्वीकार भाव लाएगा। और ऐसा नहीं है केवल बहन को, स्त्री को अभ्यास करना है, ये अभ्यास दोनों को करना है। और अगर प्रतिदिन योग अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्द ही गर्भधारण हो जाएगा, कभी कभी तो 3 महीने में ही। तो योग अभ्यास क्या है? योग अभ्यास ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे भीतर एक मन में गहरी शांति पैदा करती है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ करती हो। तो इसमें केवल आसन नहीं है, जैसे अभी हमने पूरा आसन देखा, ऐसे आसन जो लोअर अब्डोमेन को स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, हम उनमें विश्राम करते हैं, मूलाधार चक्र पे गौर करते हुए हम आसन करते हैं। फिर हमने सर्वांगासन देखा, जिनका पिट्यूटरी पर असर होता है, हार्मोनल बैलेंस आता है। हमने अभी सारे जो आसन करे, वो प्राणायाम, ऐसे प्राणायाम देखने हैं जो तनाव को गायब करते हैं। शुरुआत में हम भस्त्रिका, कपालभाति से शुरू कर सकते हैं। हमको उज्जयी करना है, नाड़ी शोधन करना है, शीतकारी, शीतकारी बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, हमारे भीतर वो गर्मी को हटा देगा, और एक कारण गर्मी भी है। तो प्राणायाम करने, भ्रामरी बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आध्यात्मिक अध्ययन अगर हम करेंगे तो हमारे जो सोचने का नजरिया है वो बदलता जाएगा। भजन है, कीर्तन है। तो योग में तो कई सारी प्रक्रिया हैं जो हमारे तनाव को दूर करेगी, हमको शारीरिक और मानसिक स्वस्थ करेगी। तो मैं एक रिसर्च के साथ ये ओवर कर देता हूं
कि जो योग और फर्टिलिटी पे एक डॉक्टर एलिस डोमर और उनके जो साथी हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, उनने रिसर्च करा था, एक ट्रीटमेंट, एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करा था। यानी दो ग्रुप होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो कंट्रोल ग्रुप को कुछ ऐसा नहीं कराया जाता है, जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसको उन्होंने योग अभ्यास करवाया, माइंड बॉडी प्रोग्राम करवाया, जिसमें योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये सब थी। और उनमें से 55% उस अभ्यास के 1 साल के भीतर प्रेग्नेंट हो गए, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें केवल 20% ही प्रेग्नेंट हुए। तो हम देख सकते हैं कि योग अभ्यास एक बहुत असरदार, एक बहुत आपको केवल आपके तनाव को ही कम नहीं करेगा, जो आपके भीतर एक स्वीकार भाव लाएगा, एक समर्पण भाव लाएगा। तो कुछ दिनों पहले हम सबने एक दीदी को सुना था जो बहुत पीड़ा में थी, क्योंकि अभी तक उनको बच्चा नहीं था। तो हम सबकी सहानुभूति, और मैं आपको योग की यात्रा पर आमंत्रित करता हूं, जिसके पास ऐसी ताकत है जो आपके सारे सफरिंग्स को एलिमिनेट कर देगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। कल से प्रतिदिन 4:55 पर योग अभ्यास, 5:25 पर रोग और योग, रोग संबंधी योग, हर एक डिसीज एक एक दिन, जो हमने फ्लायर दे रखा है, और उसके बाद कुछ देर व्याख्यान उस रोग के संबंध में रहेगा। ठीक है, शुक्रिया। शिव भैया को आमंत्रित करता हूं मैं। शिव भैया आइए, हम सबकी तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत अच्छा आज आपने बताया योग से निरोग। लेकिन रोज आप बताते हैं, लेकिन लोग कितना उस पे करते हैं, जो कर रहे हैं वो पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है लोगों को। और योग जैसे हम भी अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं, तो वहाँ से कुछ अलग मेरे को देखने को मिला है। यहाँ पे जो आप भी प्रैक्टिकल करवाते हैं तो उसका असर होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जो इतने बहुत सारे साथी हैं। और आदरणीय सर को हम आगे के सेशन के लिए इनवाइट करते हैं। आदरणीय सर का स्वागत है। सर को होस्ट नहीं बनाया था? हाँ, बन गया सर। हाँ, 1 मिनट। आज अंकल के नाम में आर भी आ गया है, त्रिलोक हो गया जी। अच्छा, नेम चेंज में वो रीनेम में मिस्टेक हुई होगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया और सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और अभी जो ये सत्र चल रहा है, योगा का जो विशेष सत्र जो चल रहा है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरे ख्याल से हमको बहुत सारे साथियों को इसको शामिल करना चाहिए और समय पर आकर इसका लाभ लेना चाहिए। क्योंकि तो घर बैठे गंगा आ रही है, तो इससे चूकने का तो कोई कारण मुझे नजर आ नहीं रहा है। इतनी अद्भुत जानकारी। और जैसे आप और मैं बोलूंगा योग के बारे में, तो हम तो क्या कुछ भी सुनी सुनाई बात ऐसे बोल देंगे जो अच्छा सुना है।
लेकिन प्रकाश भैया ने बहुत सारी रिसर्च की, पूरा जीवन का मुख्य ध्येय ही है इनका। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये इसके लिए जगह जगह जाते हैं, बहुत सारे रिसर्च करते हैं, उसके बाद ये उस पे कोई भी बात बताते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण जो हमें जानकारी मिलने वाली है और इतना महत्वपूर्ण अनुभव हमें मिलने वाला है, तो थोड़े दिन के लिए सब निश्चय करेंगे कि इस सत्र में खुद भी ज्वाइन होंगे और बहुत सारे साथियों को भी आमंत्रित करेंगे। तो हमारा इतना सा करने से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, बहुत सारे और इसको ज्वाइन करना और सब बड़े, तो ये भी ध्यान में रखें कि इस विशेष सत्र को जो है थोड़ा प्रमोट करना है और खुद आना है। इसको आज के अभ्यास में रखेंगे।